गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा। तो गाइस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, जहाँ पे हमारा जो पी है वो रिफ़र करता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर रिफ़र करता है रेट पर एनम और टी रिफ़र करता है टाइम इन ईयर्स। तो गाइस मान लीजिए कि कोई एक इंसान है जो 2000 रुपये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है और उसका इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम लास्ट 3 इयर्स के लिए। तो अब हमें लास्ट 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है कि उस इंसान को 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भरना होगा, राइट। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमें जावा प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जावा क्लास की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे जावा क्लास ले रही हूँ और उसका यहाँ पे सिंपल नाम दूंगी सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आएगी हमारी यहाँ पे मेन मेथड, राइट। सो आफ्टर दैट यहाँ पे हमें 4 वेरिएबल की ज़रूरत होगी, लेकिन गाइस वो चारों वेरिएबल हम यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप में रखेंगे बिकॉज यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं है कि हमारा जो आउटपुट है वो डेसिमल पॉइंट में आएगा या नहीं, इसलिए हम यहाँ पे उसका डेटा टाइप लेंगे फ्लोट। तो गाइस पहले हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमें लेना होगा, इसलिए उसके लिए मैं यहाँ पे पी ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड वेरिएबल आएगा रेट पर एनम, उसके लिए मैं यहाँ पे आर ले रही हूँ और टाइम इन ईयर्स के लिए मैं टी ले रही हूँ और हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एस आई। ओके, आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास लूँगी बिकॉज हम यूज़र के पास से वो वैल्यू एंटर कराएंगे। सो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में आएगा सिस्टम डॉट इन, राइट। तो गाइस यहाँ पे पहले हम अमाउंट एंटर कराएंगे, उसके बाद रेट एंटर कराएंगे, देन उसके बाद हम टाइम एंटर कराएंगे। तो गाइस यूज़र के पास से हमें वैल्यू इनपुट करानी है, इसीलिए यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने स्कैनर क्लास लिया। आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे फॉर द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट एंटर करना है। सो एंटर द प्रिंसिपल, राइट। उसके बाद अब जैसे ही हमारा जो यूज़र है वो वैल्यू एंटर करेगा तो हमारा जो वेरिएबल हमने लिया है पी नाम का, उसके अंदर वो वैल्यू जानी चाहिए, इसीलिए पहले यहाँ पे एस सी डॉट, अब हमारा जो पी है उसका डेटा टाइप है फ्लोट, इसलिए यहाँ पे मेथड आएगी नेक्स्ट फ्लोट, राइट। तो गाइस ये जो मेथड है वो रिफ़र करती है कि हमारा जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट कराया था उसे रीड करेगी और वो जो वैल्यू है हम असाइन कराएंगे पी वेरिएबल में। ओके, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट कराऊंगी ताकि यूज़र को पता चले कि अब हमें सेकंड लाइन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट करना है, राइट। सो एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका भी हम एज इट इज़ जैसे हमने पी वेरिएबल का किया था उसी तरह हम यहाँ पे भी कराएंगे। सो आर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। आफ्टर दैट एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे फॉर द टाइम पीरियड, इसीलिए यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और डबल कोट में हम यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे जो होगा एंटर द टाइम पीरियड और एज इट इज़ हम यहाँ पे टी को भी असाइन कराएंगे एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। सो गाइस यहाँ पे हमारे जो तीनों वेरिएबल है वो आ चुके हैं, यानी कि यूज़र तीनों वेरिएबल को इनपुट कराएगा तो उसके बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आउटपुट में आना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे जो होगा पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। सो एस आई इज इक्वल टू, हम यहाँ पे काउंट्स में लेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो गाइस ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए, राइट। अब हमारा जो एस आई है वो आउटपुट में शो करना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट कराऊंगी
सिंपल इंटरेस्ट इज़, और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SI। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसे रन करके चेक करते हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमें यहाँ पे प्रिंसिपल एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल 2000 एंटर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे हमें मैसेज शो कर रहा है कि हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर करना है। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 6%, तो मैं यहाँ पे दूंगी 6। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा एंटर करना टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो 3 साल के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे 3 एंटर कर रही हूँ। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा जो है 360 रुपीज़। इट मीन्स कि जो इंसान 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करता है और उसका इंटरेस्ट 6% है और वो 3 साल के लिए भर रहा है, तो उसको इंटरेस्ट भरना होगा 360 रुपीज़, राइट। तो गाइस आप इस तरह से कितने भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।